हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक द चैनल कॉमर्स मित्र में आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लाए हैं आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो। थ्योरी हमने काफ़ी पढ़ ली, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? पहली चीज़, अकाउंटिंग इक्वेशन जानने से पहले हम जानते हैं बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स और लायबिलिटी को शो करती है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट स्टेटमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। एसेट्स और लायबिलिटीज़, एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स होती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स होती है जो कि बैलेंस शीट के राइट साइड पे जो शो करेगा उसे हम एसेट्स कहेंगे, और बैलेंस शीट के जो लेफ्ट साइड पे शो करेगा उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। एसेट्स जो हमारी कैश, डेटर्स, स्टॉक्स, फर्नीचर, मशीनरी, जो ऑर्गेनाइजेशन की किसी ऑर्गेनाइजेशन की कैश, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये जो एसेट्स हैं ये कैसे आएंगी? ये दो तरीके से आएंगी। या तो जो ओनर्स हैं वो खुद के पैसे को लगाए जिसे हम कैपिटल कहते हैं, या तो वो बाहर से लोन ले जिसे हम क्रेडिटर्स, बैंक लोन्स, ये सब कहते हैं। सो लायबिलिटीज़, इन एसेट्स को बनाने के लिए दो तरीक़ों से हम इन एसेट्स को बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। पहला तरीका है कैपिटल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स को बनाने के लिए या तो हम खुद के कैपिटल्स लगाएं, नहीं तो हम क्रेडिटर्स और लोन्स लें, मतलब कि लायबिलिटी जनरेट करें बाहर के लोगों से। बैंक से लोन लेना, क्रेडिटर्स बनाना, उधार पे माल लाना, ये सब क्या है? हम अपने डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी को कैसे बना सकते हैं? या तो हम खुद के पैसे लगाएं जिसे हम कैपिटल कहेंगे, या तो हम बैंक से लोन लें, या हम क्रेडिटर्स लें जिसे हम लायबिलिटी कहेंगे। सो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स और लायबिलिटी शो करती है। सो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटी को शो कराती है। अगर बैलेंस शीट के जो एसेट्स हैं, बैलेंस शीट के जो एसेट्स हैं वो कैपिटल और लायबिलिटी के समेशन है। अगर हम बैलेंस शीट को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स रहेंगी वो कैपिटल, ओनर्स के फंड, ओनर्स का अमाउंट, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पूंजी लगी हो उसका, और सम्स बैंक लोन्स या क्रेडिटर्स का, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स है वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर रहेगा। जैसे कि ये एसेट्स टोटल 2 लाख की हैं, तो कैपिटल पूंजी लगाया गया था 1 लाख, और बाहर से क्रेडिटर्स लोन टोटल थे 1 लाख के, तो इनके समेशंस को, इनका समेशन 2 लाख हुआ। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में करें तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कितना है? 2 लाख। लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख, प्लस कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो इनका समेशन क्या है? एसेट 2 लाख हो गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल एसेट्स रहेगा वो लायबिलिटी और कैपिटल के समेशन के इक्वल होगा। हम अकाउंटिंग इक्वेशन को करने से पहले, मतलब कि बैलेंस शीट को अगर बैलेंस शीट को अगर हमें इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम यही करेंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले कुछ रूल्स को देखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला रूल क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन का? एवरी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 इफेक्ट, जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके 2 इफेक्ट्स होंगे। जैसे कि हमने किसी गुड्स को सेल किया तो गुड्स गया और पैसा आया, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। इसमें दो चीज़ें इफेक्ट पड़ेगी, एक तो गुड्स कम होंगे, दूसरा कैश आएगा। परचेज किया किसी गुड्स को, पैसा गया, गुड्स आया, 2 इफेक्ट हुआ ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला रूल है एवरी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 इफेक्ट, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके 2 इफेक्ट्स होंगे। दूसरा क्या रूल कहता है? एवरी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल। जितने भी एक्सपेंस होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका एक्सपेंस जो है कैपिटल से लेस होगा, और जो
इनकम होगा वो कैपिटल में ऐड होगा, मतलब कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल से डिडक्ट कर दिए जाएंगे और जितने भी इनकम होंगे वो कैपिटल में ऐड कर दी जाएगी। सो तीसरा रूल्स क्या है, इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड। जो हमारी इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन थी हमारी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमेशा मैच होगी, मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे देखो 2 लाख आया और यहाँ पे 1 लाख 1 लाख 2 लाख हो गए, तो क्या हो गया, एसेट्स ये 2 लाख मैच हो गया। तो तीसरी रूल्स क्या है, तीसरा रूल्स ये है, इक्वेशन जो है वो मैच करेगी। सो 3 रूल्स होते हैं अकाउंट इक्वेशन करने के लिए। पहला रूल, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके 2 इफेक्ट होंगे। दूसरा रूल, जितने भी एक्सपेंस होगा उसे कैपिटल से माइनस कर देंगे और जितने भी इनकम होंगे उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि जितने भी इक्वेशंस होंगे हमारे सब मैच होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, 2 लाख मैच हो गया, यही है एक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए सिर्फ हमें 3 रूल्स चाहिए। सारे ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होने चाहिए, जितने भी एक्सपेंस हो कैपिटल से डिडक्ट कर दो, जितने भी इनकम्स हो कैपिटल में ऐड कर दो, और इक्वेशन जो रहेगा हमेशा आखिरी मैच कर जाएगा। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स का रिलेशनशिप बताता है, किससे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल से। एसेट्स का रिलेशनशिप बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारी बैलेंस शीट है उसके राइट साइड एसेट्स रहता है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी रहती है। जो राइट साइड एसेट्स है वो 2 तरीके से बन सकती है, जो भी हमारे कैश, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी हमें जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाने हैं, जैसे स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेंट्री मेंटेन करना है, तो हम 2 तरीके से ला सकते हैं। या तो हम खुद की पूंजी लगाएं जिसे हम कैपिटल कहेंगे, या तो हम बाहर से लायबिलिटी लें, मतलब लायबिलिटी रेज करें जैसे कि क्रेडिटर्स या बैंक लोन्स रेज करें। सो हमारी एसेट 2 तरीके से तैयार होगी, या तो कैपिटल लगाएं या तो क्रेडिटर्स और लोन्स लें। क्लियर। अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए हमें 3 रूल्स चाहिए, कम से कम 2 इफेक्ट होने चाहिए। एक्सपेंस को हम कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, इनकम को कैपिटल में ऐड करेंगे और इक्वेशन को हमेशा मैच कराएंगे। सो चलिए चलते हैं, बहुत हो गई थ्योरी, बहुत हो गया कॉन्सेप्ट, अब चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। आइए कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हम जैसे जानते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जितने भी एसेट्स हैं वो किसके इक्वल है, सम ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, कैपिटल और लायबिलिटी के समेशन के हमारे इक्वल है एसेट्स। तो हमारे पास कुछ सम्स हैं। इंट्रोड्यूस 8 लाख इन अ कैश। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, 8 लाख इंट्रोड्यूस कराया। सो कैश बना, पहला कैश आया, साथ ही साथ कैपिटल आया। ये हम इक्वेशन को जानते हैं कि हमारी इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बिजनेस में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया 8 लाख, तो 8 लाख का कैश आया, साथ ही साथ कैपिटल कितनी आई, 8 लाख। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस हुआ 8 लाख इन अ कैश, तो कैश में हमारा 8 लाख आया और कैपिटल हमारी 8 लाख की बनी, जितना कैश आया उतना तो कैपिटल बनेगा ना। तो ये हमारा हुआ, इसको फिर हम टोटल कर देंगे। तो टोटल इसका क्या हुआ, ऐसी लाइन खींचेंगे, दूसरे एंट्री की बात करें, दूसरे ट्रांजैक्शन की बात करें, परचेज किया प्लांट इन 3 लाख, प्लांट को परचेज किया, तो कैश था ही एसेट्स में। अब क्या आ गया, प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ, इधर क्या था, कैपिटल था इधर। सो कैश में 8 लाख आया था, पिछला लिख लेंगे। इंट्रोड्यूस कितना किया, प्लांट को कितना परचेज किया, 3 लाख। प्लांट को कितना किया, 3 लाख। 8 लाख एज इट है, जितना कैश था वो लिख लिए। अब बात कीजिए कितना हमने परचेज किया, 3 लाख का खरीदा प्लांट्स को, तो 3 लाख तो प्लांट्स आए। जितने ट्रांजैक्शन होंगे सबके 2 इफेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कैश को, कैश आया, साथ साथ 2 इफेक्ट क्या हुआ, कैपिटल बन गई हमारी। तो यहाँ पे क्या किया, परचेज किया प्लांट को परचेज किया, 3 लाख से प्लांट आया, किससे परचेज किए, कैश से परचेज किए होंगे, तो 3 लाख कैश में
3 लाख कैश में माइनस कर देंगे, कैपिटल का 8 लाख एज इट एज उतर जाएगा। कितना आया टोटल इसका? 5 लाख प्लस 3 लाख। सो हमने क्या कहा था, हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन के 3 रूल्स क्या थे? जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सबके 2 इफेक्ट पड़ेंगे, कैश खरीदा प्लांट खरीदा, 2 इफेक्ट हुए, प्लांट आया कैश से माइनस हुआ। दूसरा क्या था, जितना एक्सपेंस होगा उतना हम कैपिटल से माइनस कर देंगे, जितना हमें गेन होगा उतना कैपिटल में ऐड कर देंगे। तीसरा क्या था, जो अकाउंटिंग क्वेश्चन रहेगी हमारी इक्वल रहेगी। देखिए 5 लाख 3 लाख 8 लाख, एसेट्स 8 लाख, कैपिटल 8 लाख, इक्वल हो गई। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, डिपॉजिटेड 4 लाख इनटू बैंक। बैंक में हमने क्या किया, 4 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। तो पहले से हमारे पास क्या क्या है, कैश है, प्लांट है और कैपिटल है। सो कैश कितना है, कैश 5 लाख बचा, 3 लाख प्लांट है और कैपिटल कितना है 8 लाख। हमने क्या किया, डिपॉजिट किया 4 लाख बैंक में। बैंक में हम डिपॉजिट किए तो हमारी एसेट्स बन गई है 4 लाख बैंक के नाम से, और 4 लाख किस में से हम बैंक में सबमिट करेंगे, जो हमारे पास कैश रहा होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, उसी में से हम करेंगे ना। सो इसका टोटल कितना हुआ, 5 लाख कैश था, उसमें से 4 लाख हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कितना बचा 1 लाख, 3 लाख प्लांट का था, 4 लाख हमारे बैंक में एसेट साइज दिखेगी, और कैपिटल में एज इट है 8 लाख रुपए बराबर रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं फिर हमारे पास अब क्या क्या हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है परचेज हमने गुड्स किया 80,000 का फॉर कैश एंड 35,000 का क्रेडिट पे। मतलब कि हमने गुड्स को परचेज किया 80,000 का कैश में और 35,000 का क्रेडिट में। सो अवेलेबल क्या क्या था हमारे पास, कैश, प्लांट, बैंक बैलेंस, ये हमारे पास एसेट्स में था, और कैपिटल था हमारे पास 8 लाख का। सो हम क्या किया, हमने क्या किया, परचेज किया गुड्स को 80,000 कैश में, इसका अमाउंट लिख लेते हैं, हमने परचेज किया गुड्स को 80,000 में, गुड्स को 80,000 में परचेज किया। सो 80,000 कैश से चला जाएगा, और यहाँ पे गुड्स का, गुड्स कितना आया 80,000 का कैश में आया और 35,000 का क्रेडिट पे आया। तो यहाँ पे लायबिलिटी में क्या बन जाएगा, क्रेडिटर कितना 35,000 का, कैश में हमारे पास गुड्स आया 80,000 का और क्रेडिट पे आया 35,000 का, तो क्रेडिटर बन गया। तो 35,000 का गुड्स, 80,000 का गुड्स जो कैश का था, टोटल कितना हुआ 1,15,000 का हमारे पास गुड्स आया। टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लगा लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। 20,000 रुपये प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख 15,000 टू 35,000 प्लस 8 लाख। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन की, गुड्स अमाउंटिंग 45,000 रुपये का गुड्स सोल्ड किया 60,000 में कैश बेसिस पे। कैश, प्लांट,
कैश बेसिस पे हमने 45,000 का गुड्स जो था 45,000 का उसे हम 60,000 में बेचा। तो हमारे पास जो गुड्स थे 20,000 कैश था, गुड्स अमाउंटिंग कॉस्टिंग 45,000 वॉज सोल्ड फॉर 60,000 ऑन कैश बेसिस। 45,000 का जो गुड्स था उसको हमने 60,000 में बेच दिया। तो हमारे पास से जो गुड्स से 45,000 कम होगा, 60,000 का बेचा कैश बेसिस पे, तो 60,000 हमारे कैश में आएगा। और हमने क्या कहा था, जो रूल्स में क्या पढ़ा था, प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो कैपिटल में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, 45,000 का गुड्स हमने 60,000 में बेचा, तो हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 15,000 क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब टोटल करेंगे, हमारी जो टोटल है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारा इक्वेशन था। तो हमारा एसेट्स जो है लायबिलिटी सम ऑफ कैपिटल के इक्वल आना चाहिए। तो एसेट्स कितना हो गया, कैश हो गया 80,000, प्लांट एज इट एज 3 लाख रह गया, बैंक 4 लाख, गुड्स 45,000 गुड्स कम हो गया, 70,000 का गुड्स हो गया, 35,000 प्लस 8 लाख 15,000। तो ये हो गया टोटल। क्या देखते हैं, चेक करते हैं, 80,000, 3 लाख, 7 लाख, 7,70,000, 7,70,000 आएगा 8,50,000, ये इक्वल आ गया 8,50,000। तो हमारी एसेट्स क्या हो गई, एसेट जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल हो गई 8,50,000। यही रहा हमारा क्वेश्चन। सो हमने क्या किया, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम 3 रूल जानते हैं, 3 रूल को करते हुए हम फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सबके 2 इफेक्ट होंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में कैश को इंट्रोड्यूस किया तो कैश आया, साथ ही साथ कैपिटल आई, इंट्रोड्यूस हुई, और जो भी इनकम होगा उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने इस केस में देखा था, हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ था तो ऐड कर दिए, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते। और तीसरा क्या है, जो हमारा बैलेंस रहेगा, काउंटिंग बैलेंस रहेगा, वो इक्वल रहेगा। जैसे कि 8,50,000 इक्वल टू 8,50,000, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रहेगा। सो समझ में आ गया? अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।